हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिए थे, ठीक है। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी चैप्टर 3 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के एक्सरसाइज से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो हमें पता है सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 से ही हम काउंट करना शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज। अब देखिए सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है, हमें पता है 0। होल नंबर 0 से शुरू होता है काउंट करना, ठीक है। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा हो गया, 0। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया 0, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेडिसेसर ऑफ 1 इन नेचुरल नंबर्स इज। तब हमसे पूछा कि नेचुरल नंबर्स में 1 का प्रेडिसेसर क्या है, यानी 1 से पहले क्या आता है। तो देखिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। नेचुरल नंबर्स में जब आप देखते हैं काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो आप हमेशा 1 से काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला और सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, उसका कोई प्रेडिसेसर एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया डी ऑप्शन, यानी नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेडिसेसर ऑफ 1 इन होल नंबर्स इज। सो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि होल नंबर्स में 1 का प्रेडिसेसर क्या है। अब देखिए हमें पता है प्रेडिसेसर कैसे भी निकालते, कोई भी गिवन नंबर में से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। यानी जब आप होल नंबर्स की बात करते हैं तो 1 का प्रेडिसेसर हो गया 0, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर्स में जब आप प्रेडिसेसर की बात करेंगे तो 1 मतलब नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, तो 1 का कोई प्रेडिसेसर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। 1 से कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन होल नंबर्स का 0 से शुरू होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब होल नंबर्स की आप बात कर रहे हैं तो 1 का प्रेडिसेसर एग्जिस्ट करेगा, और वो क्या होगा, 1 माइनस 1 यानी 0, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, 0, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेडिसेसर ऑफ 1 मिलियन इज। अब क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है हमसे, 1 मिलियन का प्रेडिसेसर पूछा है, ठीक है। तो ये रहा, मैंने नोटबुक में लिख दिया। देखिए 1 मिलियन क्या होता है, अगर आपको इंटरनेशनल सिस्टम पता है नंबर्स का तो आप समझ जाएंगे। 1 मिलियन के कितने 6 जीरोज होते हैं, ठीक है। तो ये रहा, मैंने लिख दिया 1 बिलियन कितना है, 1 मिलियन में 6 जीरोज है। अब हमें 1 मिलियन का प्रेडिसेसर पूछा है तो 1 मिलियन में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना यार, 999,999, यानी 6 टाइम्स 9, ठीक है। 6 डिजिट का नंबर है जिसमें सभी 9 है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ गया, 999,999, यानी 6 टाइम्स 9, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमने आंसर निकाला था 6 टाइम्स 9। तो कहाँ पे 6 टाइम्स 9 आ रहा है, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन ही है जिसमें 999,999, ठीक है। 999,999, 6 टाइम्स 9 आ रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन इज। अब देखिए क्वेश्चन 5 में हमने प्रेडिसेसर निकाला था, तो 1 मिलियन में कितने जीरोज देखे थे हमने, 6 जीरोज देखे थे और एक 1, 7 डिजिट का नंबर था, ठीक है। अब इस बार हमें 1 मिलियन का सक्सेसर पूछ रहे हैं, तो आपको पता है सक्सेसर कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी 1 उसके बाद 6 टाइम्स 0, ठीक है, उसमें आप 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 डिजिट का नंबर बनेगा। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ऑप्शंस में देख सकते हैं, सिर्फ डी ही ऑप्शन है जिसमें 7 डिजिट का नंबर बन रहा है, ठीक है, 1 मिलियन 1। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, 1 मिलियन 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 99 इज। क्वेश्चन 7 में क्या पूछा है, हमें 99 का सक्सेसर निकालना है, उसका प्रेडिसेसर निकालना है और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है सक्सेसर कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर प्लस 1, यानी 99 प्लस 1 यानी 100, ठीक है। 99 का सक्सेसर कैसे निकालेंगे, 99 माइनस 1, तो 99 माइनस 1 कितना होता है, 98। तो 99 का सक्सेसर आ गया 100, प्रेडिसेसर आ गया 98। अब हमें उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, यानी 98 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आएगा, किसी भी नंबर का आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के आगे 2 जीरोस लग जाते हैं, ठीक है। यानी 98 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 9800। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया ए ऑप्शन, ठीक है, 9800, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं लिख के नहीं बता रहा क्योंकि ये डायरेक्ट आप ओरली सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसका आपको रिटर्न सॉल्यूशन नहीं दिया। जहाँ पे रिटर्न सॉल्यूशन देने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखा दूंगा, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया 9800 यानी ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर अदर देन 0 एंड इट्स सक्सेसर इज। तो हमसे पूछा गया कि आप कोई भी होल नंबर लीजिए जो कि 0 ना हो, यानी नॉन जीरो होल नंबर, और इसका सक्सेसर और उनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि 1 2 2 3 3 4 ऐसे, ठीक है। यानी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, ए ऑप्शन एन इवन नंबर, बी ऑप्शन एन ऑड नंबर, सी ऑप्शन डिविजिबल बाय 4, डी ऑप्शन डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, मतलब इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन वो जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स का, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। क्या वो प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर होगा, क्या वो हमेशा ऑड नंबर होगा, सी ऑप्शन क्या है, क्या वो प्रोडक्ट हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, डी ऑप्शन क्या है, क्या वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए सी और डी ऑप्शन तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स की बात पूछे तो 1 और 2 ले लीजिए। 1 इंटू 2 कितना होता है 2, तो क्या 2 4 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 2 3 से डिविजिबल है, नहीं। तो सी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बी ऑप्शन, क्या 2 एक ऑड नंबर है, नहीं। तो बचा क्या, इवन नंबर, यानी ए ऑप्शन। सो देखिए हमने कैसे किया ऑप्शन, देखिए मैंने क्या किया, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सही ऑप्शन डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा कि जब भी आप कोई भी दो नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स की लेता है और उनका प्रोडक्ट करता है, जैसे 1 2 2 3 3 4 ऐसा, तो वो प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा ही एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो हमसे ये पूछा गया कि कोई भी अगर आप ऑड नेचुरल नंबर लेते हैं और इसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकालते हैं तो वो प्रोडक्ट किससे हमेशा डिविजिबल होगा, A2 B4 C6 D8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो इस बार हमसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में कि कोई भी आप ऑड नेचुरल नंबर लीजिए और उसके प्रेडिसेसर और सक्सेसर का प्रोडक्ट कीजिए, और फिर ये पूछा गया है कि वो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा, A2 B4 C6 और D8, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, मैंने नोटबुक में सॉल्व किया है। देखिए उन्होंने पूछा कि कोई भी आप ऑड नेचुरल नंबर लीजिए, तो मैंने जो ऑड नेचुरल नंबर से वो लिखना शुरू कर दिया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हमें ऑड नंबर लेना है। अब हमें बोला गया कि उनका प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकाल के प्रोडक्ट करना है। तो देखिए 1 ही जो नेचुरल नंबर है वही सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, तो इसका कोई प्रेडिसेसर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जो नंबर है 1 वो हम इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेडिसेसर और सक्सेसर दोनों निकाल के फिर उनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो हम शुरू किससे करेंगे, 3। तो देखिए मैंने 3 से शुरू किया, उसका प्रेडिसेसर क्या हुआ, आपको पता है प्रेडिसेसर होता है गिवन नंबर -1, सक्सेसर होता है गिवन नंबर +1। तो 3 - 1 यानी 2 प्रेडिसेसर, 3 + 1 यानी 4 सक्सेसर। अब 2 × 4 कितना हो गया, 8, प्रोडक्ट आ गया। तो 8 किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे ही 5, तो देखिए अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली वो उनके फैक्टर से भी डिविजिबल हो गया, यानी 1 2 4 सभी से, ठीक है। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 का प्रेडिसेसर हो गया 4 और सक्सेसर क्या हो गया 6। 5 - 1 4, 5 + 1 6, तो 4 × 6 कितना हो गया 24। 24 हमें पता है 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। पर देखिए पहला जो ऑप्शन आया था जो 3 में वो 6 से डिविजिबल नहीं था, तो 6 आप हटा दीजिए। तो देखिए 24 हमें पता है 8 से डिविजिबल है, तो यानी वो 4 और 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने 7 किया, 7 का भी क्या है 6 और 8, प्रेडिसेसर और सक्सेसर, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो कितना है 6 × 8 यानी 48, ठीक है। तो वो भी पता है हमें कि वो किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, ठीक है, यानी 4 और 2 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही आप अगर नेक्स्ट नंबर में भी जाएंगे यानी कि 9 में, सो 9 भी हमें पता है प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या आएगा, 9 - 1 8, 9 + 1 10, 8 × 10 कितना आता है 80, वो भी हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 11 का भी क्या आएगा 10 और 12, यानी 10 × 12 कितना हो गया 120। 120 में हमें पता है 15 × 8, यानी वो भी 8 से डिविजिबल होगा। यानी हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि जब भी आप कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 1 के अलावा निकालेंगे, उसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर, ठीक है, निकाल के उसका प्रोडक्ट करेंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। अब क्योंकि 8 से डिविजिबल हो रहा है तो ऑब्वियसली 4 और 2 यानी 8 के जो फैक्टर्स है उनसे भी डिविजिबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ गया कि प्रोडक्ट हमेशा 2, 4 और 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, 2, 4 और 8 से डिविजिबल है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, बी और डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए, बी और डी ऑप्शन, यानी 2, 4 और 8 से हमेशा जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज, यानी इस बार हमें क्या करना है, इवन नेचुरल नंबर निकालना है, उसके प्रेडिसेसर और सक्सेसर का प्रोडक्ट निकाल कर बताना कि वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो किससे डिविजिबल, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4 और चौथा क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, मैंने नोटबुक में सॉल्व किया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 10 में, हमें ये बोला गया कि आप कोई भी इवन नेचुरल नंबर लीजिए, ठीक है, और इसका प्रेडिसेसर और सक्सेसर का निकाल कर उनका प्रोडक्ट करना है और ये बताने कि वो प्रोडक्ट हमेशा किस नंबर से डिविजिबल होगा। ए ऑप्शन था 2 से, बी ऑप्शन था 3 से, सी ऑप्शन था 4 से और डी ऑप्शन था कि हमेशा ऑड नंबर होगा जो प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन 10 में सबसे पहले तो मैंने इवन नेचुरल नंबर्स लिखना शुरू किया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, यानी बोल सकते हो 2 की टेबल मैंने लिखनी शुरू की, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा है, 2, 2 के मैंने प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकाला, 2 - 1 1, 2 + 1 3, 1 इंटू 3 कितना होता है 3। तो देखिए 3 एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, लेकिन और 3 से डिविजिबल है, लेकिन क्या वो 2 से डिविजिबल है, नहीं, 4 से डिविजिबल है, नहीं। तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कैंसिल होगा, ठीक है। अब बचे कौन कौन से ऑप्शन कि जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड नंबर होगा और 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर था 4, 4 का प्रेडिसेसर था 3, सक्सेसर था 5, 3 इंटू 5 यानी 15। तो 15 भी आप देख सकते हैं 3 से डिविजिबल है और ऑड नंबर है। नेक्स्ट फिर मैंने लिया 6, 6 का प्रेडिसेसर था 5, सक्सेसर था 7, 5 इंटू 7 = 35। अब देखिए 35 ऑड नंबर तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑड नंबर है, लेकिन क्या वो 3 से डिविजिबल है, तो आप देख सकते नहीं है। 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 35 में सम ऑफ डिजिट्स का 3 + 5 = 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 35 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि जो 3 से डिविजिबिलिटी वाला ऑप्शन था वो भी कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन बचा, वो है ऑड नंबर, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, बचा क्या, ऑड नंबर। और आप देख भी सकते हैं कि जो मैंने जितने भी बार सॉल्व किए हर बार जो प्रोडक्ट है वो ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट नंबर पे भी जाते हैं 10, तो 10 में क्या होता है, प्रेडिसेसर होता 9, सक्सेसर होता 11, 9 इंटू 11 99, यानी फिर से ऑड नंबर। अब आपको डाउट होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर आप नेचुरल नंबर्स में एक चीज़ नोटिस करें, नेचुरल नंबर्स कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 क्या है ऑड नंबर, 2 इवन, 3 ऑड, 4 इवन। तो आप देख सकते हैं ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसा पैटर्न चल रहा है, यानी कोई भी आप ऑड नंबर निकालेंगे उसके बाद हमेशा इवन आ रहा है, ठीक है, और ऑड नंबर से पहले भी इवन आ रहा है, ठीक है। कैसे, जैसे 3 आप देखेंगे 3 2 के बाद आता है 4 से पहले, यानी इवन के बाद और इवन से पहले, यानी 2 इवन के बीच में हमेशा ऑड आ रहा है। सिमिलरली कोई भी इवन नंबर आएगा वो हमेशा 2 ऑड नंबर के बीच में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि ये 2 हमने देख लिया 1 और 3 के बीच में आ रहा है, 4 देख लिया 3 और 5 के बीच में आ रहा है, ऐसे 6 भी 5 7, 8 क्या 7 9, सिमिलरली अभी 10 भी देखा 9 और 11, यानी 2 ऑड नंबर के बीच में। और देखिए एक और छोटा सा पैटर्न है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का आपको एक छोटा सा पैटर्न है वो बता दिया कि कोई भी 2 ऑड नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक ऑड नंबर होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर एग्जांपल भी देखा, ठीक है, 1 3 3 5 5 7 7 9, ऐसे आप 2 ऑड नंबर मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा ऑड नंबर है। अब ऑड और इवन को आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 2 2 3, ठीक है, या फिर 3 6, ऐसे आप 2 मतलब एक ऑड नंबर एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। और कोई भी 2 आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक इवन नंबर आता है, जैसे 2 4 2 8 8 10, ठीक है, या फिर 18 20। जब आप इन कोई भी 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन नंबर आता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पैटर्न है मल्टीप्लिकेशन का, ये प्लीज़ आप याद रखिए, ठीक है। तो ये मैंने ऑड और इवन का आपको मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न बता दिया। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर आएगा, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है, और इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आता है, ठीक है। तो आप ये तो मतलब मैंने ऑड और इवन नंबर के मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है वो आपको बता दिया। और इसमें एक और पैटर्न भी है, आप देख रहे हैं
जब भी आप किसी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता ऑड हो या इवन हो, रिजल्ट हमेशा एक इवन नंबर ही आता है, ठीक है। ये भी है एक छोटा सा पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी नंबर हो उसको आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न आप प्लीज़ लिख के आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कोई भी आप इवन नेचुरल नंबर लीजिए, उसके प्रेडिसेसर और सक्सेसर का प्रोडक्ट क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा ही एक ऑड नंबर होगा, क्योंकि जो बाकी 3 ऑप्शन है वो मैंने आपको कैंसिल करके बता दिया। 2 और 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि हर बार प्रोडक्ट ऑड नंबर आ रहा था। 3 भी कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि जब आपने 6 का प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकाला था, 5 और 7 उनका प्रोडक्ट किया था, 5 × 7 35, वो 3 से डिविजिबल नहीं था। सो बचा क्या? सिर्फ डी ऑप्शन की हमेशा ही एक ऑड नंबर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ गया? डी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए इस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के आपको सॉल्यूशंस बता दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत थी वहाँ मैंने नोटबुक में सॉल्व करके बताया, नहीं तो जहाँ पे ओरली सॉल्यूशंस बता सकता था वहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे से मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।